साइज, जी हाँ, उसी पीनस साइज के बारे में बात करने वाली जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। उनके साथ कैसे खेला जाए, कैसे प्ले किया जाए कि एंजॉयमेंट जो है वो दोनों को ही भरपूर आए। ये गंभीर विषय है, इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इंडियन मेल का जो एवरेज साइज होता है वो तो 4.5 इंच ही होता है, जो कि हर इंडियन फीमेल के लिए कंफर्टेबल रहता है। फिर भी कुछ ऐसे मर्द देखे जाते हैं जिनका जो साइज है वो एवरेज साइज से थोड़ा ज्यादा होता है। इसके पीछे कुछ भी कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। जीनस का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर पेरेंट्स का जो साइज है वो एवरेज से ज्यादा था तो जाहिर सी बात है ये जो गुण है उनके बेटे में भी चले ही जाएंगे। लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ग्रोइंग एज में अपने पीनस का अच्छे से देखभाल करते हैं, मसाज करते हैं, ऑयल से मालिश करते हैं और अपने जो साइज है उसको उस ग्रोइंग एज में उसका फायदा उठाकर उसे इंक्रीज कर लेते हैं, तो कुछ इंचेस का उसमें फर्क पड़ जाता है। अब मुद्दा ये है कि अगर किसी का पीनस एवरेज साइज से कुछ इंचेस बड़ा है और वो उसकी वाइफ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है, उसको दिक्कत होती है, वो जब भी रिसीविंग मोड में आती है तो घबराती है, टेंशन होती है उसे उसके साइज को देख के कि मुझे हर्ट करेगा, मुझे पेन होगा, मैं कैसे करूंगी, और पहले ही भागती है दूर। तो क्या तरीका है, कोई क्या सॉल्यूशन है कि उसका जो ये डर है ये दूर किया जा सके। वो जो इतनी असहज है, इतनी अनकंफर्टेबल है उस पीनस साइज को लेके, उसको कंफर्ट कैसे किया जा सके, इसी के ऊपर आज ये वीडियो रहेगा कि आप ऐसे क्या तरीके अपनाएं जिसकी वजह से आप अपनी वाइफ को सहज फील करा सके। तो जितने भी बड़ा लेकर बैठे अब आकर बैठ जाओ सुनने के लिए। अपनी बैड एक्टिविटीज को अपनी पार्टनर के साथ स्मूथ और कंफर्टेबल करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 1, कम्युनिकेशन इज अ की। आप जानते हैं ऑलरेडी कि आपका साइज क्या है, एनाकोंडा लेकर बैठे हैं आप, जिससे वो ऑलरेडी भयभीत है कि यार मुझे डस जाएगा। उसके दिलो दिमाग में जो डर छाया हुआ है आपके पीनस साइज को लेके कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जो भयभीत है, वो उसी डर को आपको दूर करना। और वो आप कैसे करोगे? प्यार भरी बातें करके, उसके हाथों को ऐसे पकड़ के अपने पीनस साइज पे, अपने पीनस पे लगाना और उसे बोलना है कि मेरी जान ही तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुमसे प्यार ही करेगा, तुम्हारा दोस्त है, बिलीव मी, ट्रस्ट करो। उसके माइंड को रिलैक्स करने की आपको कोशिश करनी है, उसे रिसीविंग मोड पे लेकर आना है, उसे एक्सेप्टेंस मोड उसका डेवलप करना है आपके साइज को लेके। नाउ सेकंड पॉइंट, बी जेंटल। सिर्फ फोर प्ले के दौरान ही नहीं, पूरे इंटरकोर्स के टाइम पे भी आपको बहुत ही स्लोली मूव करना है। पेनिट्रेशन के टाइम पे स्पीड बढ़ा के आपको उसे दर्द नहीं देना है, क्योंकि दर्द में तो वो पहले से ही है, मेंटली उसके दिमाग में यहाँ पे दर्द घुसा हुआ है कि यार मुझे पेन होगा, मुझे पेन होगा। स्पीड बढ़ा के आप उसके दर्द को पक्का क्यों कर रहे हो, उसे फिजिकल पेन देके एहसास क्यों दिला रहे हो कि हाँ बेटा तुझे दर्द ही होगा। तो बहुत ही स्लो तरीके से आपको करना है। जेंटल इसीलिए तो बोल रही हूँ, मूव्स जो है वो बहुत ही स्लो रखने हैं ताकि उसे एंजॉय आए, उसे मजा आए, उसे लगे यार मैं तो दर्द सोच रही थी लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। एंड बिलीव मी, जितना मजा स्लो मूवमेंट में होता है उतना मजा स्पीड में नहीं होता। और ये करते हुए आप जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उससे बराबर रखो। नाउ थर्ड पॉइंट इज पोजीशन। सेक्स को एंजॉय करने के लिए और उसे प्लेजरेबल बनाने के लिए पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप किस पोजीशन में सेक्स कर रहे हो और कौन सी पोजीशन में आपको ज्यादा मजा आ रहा है। जब छोटा साइज होता है तो इतना सोचना नहीं पड़ता, आप उसके साथ किसी भी तरह की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, मूव कर सकते हो, उठा पटक कर सकते हो। लेकिन जहां बड़ा साइज होता है, एवरेज से थोड़ा बड़ा है, तो वहां पर आपको सोचना पड़ता है कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है जिससे आपको दर्द कम हो और मजा ज्यादा आए। अगर आप बड़ा साइज लेकर बैठे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगी काउगर्ल पोजीशन। ये वही पोजीशन होती है जिसमें जो लड़का होता है पीठ के बल लेट जाता है और जो लड़की होती है ऊपर से आके उसकी घोड़े की सवारी करती है। ये किसी लड़की के लिए प्लेजरेबल पोजीशन हो सकती है, भले लड़के का साइज बड़ा क्यों रहा हो, क्योंकि जो कंट्रोल होता है वो उस लड़की के हाथ में होता है कि कितना लेना है और कितनी स्पीड में करना है। कंट्रोल भी उसके हाथ में है, स्पीड भी उसके हाथ में है, तो वो अपने हिसाब से इन आउट करके खुद को प्लेजर फील करा सकती है। लड़की के पास शिकायत करने की गुंजाइश कमी होती है क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है, वही रिसीवर है। जितना करना है, जो स्टीयरिंग पे, जिस ब्रेक में, जहां पर आपको ब्रेक लगाना है आप लगाओ, जितनी स्पीड देनी है आप दो, जितना लेना है आप लो। वो तो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, आप ही कमांड संभाल रहे हो। किसी फीमेल को ज्यादा ही मजा आता है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपका बड़ा है या छोटा है, कमांड तो उसी के हाथ में रहेगी, वो जैसे चाहे वैसे कर ले। तो बड़े साइज वालों के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन रहती है कि अगर वो अपनी पार्टनर का डर निकालना चाहते हैं और साथ के साथ उसे एंजॉय भी कराना चाहते हैं तो भैया सामान उसी के हाथ में दे दें।
कि भाई तू ही है करता धरता, कमांड तू ही संभाल ले, अपने हिसाब से कर। अब दूसरी पोजीशन जो होती है वो होती है स्पून, जिसमें दोनों ही एक ही साइड लेट जाते हैं, एक से चिपक कर, मतलब जैसे एक लेटा हुआ उसके पीछे ही उसका जो पार्टनर है आके लेट गया, साइड बाय साइड वो लेटी हुई पोजीशन होती है। आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, स्पून आपको समझ आ जाएगा। उसमें जो मेल होता है वो पीछे से इंसर्ट करता है और लेटे लेटे सारे काम होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता, बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है इसमें भी, ऐसा कोई रफ एंड टफ वाली चीजें नहीं होती। तो इसमें भी किसी फीमेल को काफी मजा आता है और इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि यार कितना बड़ा साइज है कितना नहीं, क्योंकि लेटे लेटे बहुत ही आसान तरीके से चीजें हो जाती है स्पून पोजीशन में। नाउ थर्ड पोजीशन इज लेजी डॉगी पोजीशन। अब आप बोलेंगे लेजी डॉगी क्या है, डॉगी स्टाइल तो बहुत सुना है। ये सेम पोजीशन होती है, बस इसमें जो डॉगी होता है वो घुटनों के बल बैठा नहीं होता, वो लेटा हुआ होता है और उसके घुटनों के नीचे तकिए रख दिए होते हैं और जो बम होता है वो ऊपर से थोड़ा सा लड़की उठा लेती है। ये पोजीशन मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वो जो घुटनों के बल वाली जो डॉगी पोजीशन होती है उसमें जो बड़ा पीनस है वो फीमेल की वजाइना को हर्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें ना चाहते हुए भी जो पीनस है वो डीप इंसर्ट करता है। वो लोग जिनका एवरेज साइज से भी छोटा पीनस होता है वो भी जब इस डॉगी पोजीशन को ट्राई करते हैं तो डीप टच देने में कामयाब हो जाते हैं अपने फीमेल पार्टनर को। तो आप ही सोचो, आपका तो ऑलरेडी एवरेज से बड़ा है तो वो तो हर्ट ही करेगा ना उसे, पेल्विक मसल में पेन भी कर सकता है, उसे दर्द भी कर सकता है, उसके लिए काफी तकलीफ दे हो सकता है। इसलिए मैंने आपको डॉगी पोजीशन की बजाय लेजी डॉगी पोजीशन करने की सलाह दी है। इसमें क्या होगा, आप सेम चीज करेंगे इन डॉगी पोजीशन, लेकिन उसको पेन कम होगा, दर्द कम होगा और वो भी इंजॉय कर पाएगी और आपका डॉगी का डॉगी हो गया। नाउ मिशनरी पोजीशन, आपका छोटा साइज है, बड़ा साइज है, कोई भी साइज लेकर बैठे हो सब में फिट हो जाती है। एक रेगुलर पोजीशन में से गिनी जाती है। बेसिक स्टेप होता है सेक्स का, जिसमें लड़की जो होती है वो बेड पर पीठ के बल लेट जाती है और जो लड़का होता है ऊपर से आकर वो इंटरकोर्स करता है। बेसिक सा स्टेप है, बेसिक सा फॉर्मूला है और बहुत ही आनंदमय पोजीशन होती है। इसमें तो ऐसा कोई दर्द इस तरह की चीजें होती नहीं है, आप इजिली इस चीज को एंजॉय कर सकते हो। अभी मैंने 4 पोजीशन आपको बताई जो आपके लिए बेस्ट हैं। बाकी आप और भी चाहो तो पोजीशन ट्राई कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। वो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी पोजीशन में आपकी जो पार्टनर है वो कंफर्टेबल फील कर रही है। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने पोजीशन बताई है वो उसमें कंफर्टेबल फील ना करे, लेकिन आपने कोई नई पोजीशन ट्राई करी उसमें वो मजा आ रहा है। तो कुछ नहीं पता, किसी की बॉडी का आप नहीं पता लगा सकते जब तक वो चीज अंदर नहीं जाती और वो रिस्पॉन्स नहीं देती। तो कुछ चीजें करने के बाद ही पता लगती हैं। ये होता है कि अगर किसी लड़की को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है तो वो थोड़ा बहुत दर्द बर्दाश्त भी कर लेती है। उसे मजा आना चाहिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए और वो तभी आएगा जब आप उसकी बॉडी के साथ पूरा फोर प्ले करोगे, बढ़िया से उसे तैयार करोगे, वो नीचे से वेट होगी, एंजॉयमेंट फील करेगी। फिर थोड़ा साइज अगर ऊपर नीचे भी होता है तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो एंजॉयमेंट उसे आना चाहिए, वो ऑर्गेजम उसे मिलना चाहिए, वो तो आप ही देंगे ना। अगर आप आर्टिस्टिक है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है करना, उसको प्लेजर देना। अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लुब्रिकेशन की व्यवस्था कीजिए। भाई बड़ा लेकर बैठे हो अजगर फॉर्म में, माना कि वजाइना में नेचुरल लुब्रिकेंट अवेलेबल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आपका साइज कुछ ऐसा है तो बेटर है आप उसकी जो वजाइनल पेनिट्रेशन है उसको और ज्यादा स्मूथ करने के लिए अलग से लुब्रिकेशन भी यूज कीजिए। अगर मार्केट से लुब्रिकेंट लेकर आ जाओगे और अपने पास इमरजेंसी में रख लोगे लाके तो कोई दिक्कत है क्या? आपके इंटरकोर्स के एक्सपीरियंस को और ज्यादा प्लेजरेबल ही बनाएगा ये लुब्रिकेशन। लाके रखिए और इसे यूज भी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इन आउट करते हुए अब थोड़ा सा रफनेस आ गई है तो लुब्रिकेंट आप यूज कर सकते हैं, ये आपके मजे को और बढ़ाएगा, दिक्कत नहीं करेगा और वो जो बिग का जो एहसास है कि हाँ कोई बड़ी चीज जा रही है उसको भी कम करेगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखिए और इन टिप्स को फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आपकी जो बीवी है आपकी शिकायतें कम और आपकी तारीफें करना शुरू कर देंगी और आपके साइज से तो प्यार हो जाएगा उसे, बिलीव में।